ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जाने इस बार कैसे होगा सीटों का आरक्षण, कौन सा गांव किस वर्ग के लिए हो सकता है आरक्षित। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पंचायत चुनाव की समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब देते हैं आपको पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक स्तर के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान में कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के बाद अब गांव में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा गांव नहीं। अभी दावेदार पूरा माहौल इसलिए भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम इस वक्त जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, आगामी चुनाव में वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है इस बार भी नए सिरे से आरक्षण होगा। जानकारों के अनुसार वर्ष 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब चक्रनुमा क्रम आरक्षण का यह दूसरा चक्र होगा। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, यथासंभव अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्र अनुक्रम के आरक्षण की वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा एसटी महिला। एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची एसटी की सीटों में एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एससी के 21% आरक्षण में से 1/3 सीट एससी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए। उसके बाद ओबीसी के 27% आरक्षण में 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी। फिर ओबीसी के लिए आरक्षित बाकी सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए और बाकी अनारक्षित में भी पहली 1/3 सीट महिला के लिए होगी। आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। मान लें कि किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, वहां 2015 के चुनाव में शुरू 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों की आबादी के अवरोही क्रम में घटती हुई आबादी, अवरोही का मतलब होता है घटती हुई आबादी, प्रधान पद की आरक्षित होंगी। इसी तरह अगर किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहां 2015 में चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद एससी के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 पदों से आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में एससी के लिए आरक्षित होंगे। 2015 के पिछले पंचायत चुनाव में हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि सीटों का आरक्षण का चक्र लगभग पूरा हो चुका है, अब नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए 2015 में नए सिरे से आरक्षण तय किया गया था। अब इस बार प्रदेश सरकार को फिर नए सिरे से आरक्षण तय तो नहीं करना चाहिए। नए सिरे से आरक्षण तय करने का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है जब बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बन गई हों। ऐसा तो इस बार हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।